अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सब्जेक्ट एजुकेशनल रिसर्च का यूनिट नंबर 8 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, विच इज़ रेफरेंसिंग। व्हाट इज़ रेफरेंसिंग? रेफरेंसिंग वो क्रूशियल एस्पेक्ट है रिपोर्ट राइटिंग का, रिसर्च थीसिस का, जहाँ आप साइटेशन लिखते हैं, वो सोर्सेज लिखते हैं, वो ओरिजिनल ऑथर को क्रेडिट देते हैं जहाँ से आपने उनका मटेरियल लिखा। अब उसको कैसे लिखा कि आपने कोई टॉपिक लिखा, उस पर सर्चिंग की, लिटरेचर ऑन दिस, ठीक है, उन्होंने आपको थीसिस दे दी। अब उन थीसिस को आपने क्या किया, कहीं से लिया, ओरिजिनल रेफरेंस कहाँ से है वो उसके अंदर लिखा था, आपने उसको अपने स्पेसिफिक स्टाइल में उठा के उसको अपने थीसिस में डाल दिया। लेकिन जो लिटरेचर आपने कॉपी किया वो सेम एज इट इज़ वर्ड्स में नहीं लिखना, आपने उसको पैराफ्रेज करके लिखना, मतलब वही रहेगा, वर्डिंग चेंज होगी। आपने साइटेशन स्टाइल चूज़ किया। रेफरेंस लिखने के लिए एक स्पेसिफिक साइटेशन स्टाइल होता है जिसको APA अमेरिकन स्टाइल जो प्रेफर किया जाता है, जो आपकी इंस्टीट्यूट ने आपको जो है वो कहा होता है कि आपने इसको यूज़ करना है। MLA होता है, शिकागो होता है, IEF होता है और बहुत से। अब रेफरेंसिंग किस तरह करनी है? रेफरेंसिंग दो तरह की होती है, एक होती है इन टेक्स्ट रेफरेंस और एक होता है एंड रेफरेंस जिसे कहते हैं। अब इन टेक्स्ट साइटेशन या इन टेक्स्ट रेफरेंस क्या होते हैं? वो रेफरेंस जहाँ पे विद इन होल थीसिस चैप्टर नंबर 1 से लास्ट तक आपने किसी थीसिस से कोई एक लाइन उठाई है तो आपने उस ऑथर को वहाँ पे लिखना है। उसने ऑथर में क्या लिखना है, इन टेक्स्ट में आपने ये लिखना है, ठीक है। इन टेक्स्ट में क्या करना है कि ऑथर का लास्ट नेम, उसकी पब्लिकेशन ईयर, जिस तरह एग्जांपल देख लें कि मैं एक लाइन लिखती हूँ मेथिन 2020, आपने उसका ईयर भी लिखना है, उसका लास्ट नेम भी लिखना है। लेकिन अगर वो एक से ज़्यादा रेफरेंस के हैं तो आपने उनको उस तरह लिखना है। मैं बाकायदा रेफरेंसिंग भी इस तरह करूँगी कि मैं एक पूरा थीसिस डेवलप करने का जो काम है, पूरा प्रोसेस होगा, मैं आपको बता दूँगी कि कैसे लिखना है। देन आपने क्या किया, आपने जो साइटेड पेज है रेफरेंस के उनको कैसे किया। अब एट द एंड आपने जो रेफरेंस दिए उसमें आपने कंप्लीट उसका नाम लिखना है, पूरी हिस्ट्री देनी है। ऑथर का पहला नाम क्या है, उसका टाइटल क्या था, किस पेज से आपने लिया, किस ईयर में उसने पब्लिश किया, किस आर्टिकल में उसने लिखा या किस वेबसाइट से उसने वो चीज़ ली, आपने वो सब लिखना है। देन आपने ऑनलाइन अगर कोई चीज़ ली है, कोई टूल यूज़ किया, तो उसका रेफरेंस कैसे लिखना है, उसका भी रेफरेंस लिखना है। एक लाइन अगर आपने किसी भी जगह से ली है तो आपको उसका रेफरेंस लिखना है रिसर्च में। कैसे लिखना है, ये एक और स्किलफुल बात है कि किस तरह लिखा जाएगा। पढ़ने से और उसको सेपरेटली उसको अटेम्प्ट करने में बड़ा डिफरेंस है। कॉमन एलिमेंट्स इन रेफरेंसिंग, साइटेशन स्टाइल क्या होगा, रेफरेंस किस तरह लिखा जाएगा, ऑथर क्या है, टाइटल होगा, फिर पब्लिकेशन डेट होगी, फिर सोर्स टाइटल यानी किस बुक और जर्नल से आपने लिया, किस वॉल्यूम से लिया, वो कब इशू हुआ, उसका पेज नंबर कौन सा था, और फिर पब्लिशर की इंफॉर्मेशन कि वो किस बुक से लिया। अगर किसी ने आपने URL कहीं से लिया तो उसकी अरेंजमेंट डिफरेंट होगी। ने उसके डायरेक्ट कोटेशन में क्या किया कि आपने उसको कोटेशन मार्क में डाल के उसका डायरेक्ट पेज नंबर साथ लिख दिया और आपने उसको रीफ्रेज करके लिखा। देन आपने उसमें कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी देखनी है कि आपने जो स्टाइल चूज़ की है उसका फॉर्मेट क्या है, उसकी पंक्चुएशंस कैसी हैं, उसकी कैपिटलाइजेशन कैसी है। देन एथिकल कंसिडरेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट पे हम एथिकल कंसिडरेशंस क्या है कि आपने जिस बंदे का जो चीज़ ली है ना, अगर उसने डायरेक्ट आपने लिखा है तो उसको उसी के नाम से क्रेडिट देना है। यानी अगर आपने एक कोई चीज़ ली तो आपने उसी के नाम के साथ उसको लिखना है, हाँ जी ये बात इस बंदे ने इस तरह कही, और आपने उसको उसके नाम के साथ आपने उसको दे दिया। कोई डेटा था, कोई कॉन्सेप्ट आपने लिया तो आपने उसके ओरिजिनल ऑथर को देना है, खुद से लिंक नहीं करना। देन आपने प्रूफ रीड और गाइडलाइंस को चेक करना है। आपने अपना थीसिस सबमिट कराने से पहले कुछ चीज़ें जो देखनी है वो क्या है कि आपने उसको डबल चेक करा लेना, किसी बंदे से प्रूफ रीड कराना है,
आपने रिसर्च रिपोर्ट को फिर से देख लेना है, उन गाइडलाइंस को देखना है जो इंस्टीट्यूट या इंस्ट्रक्टर ने आपको दी है। प्रूफ रीड करवाने के साथ आप कोशिश करें कि जो बंदा प्रूफ रीड कर रहा है उससे कहें कि हमें रिटर्न में दे दे लिख के कि मैंने इस बंदे का थीसिस प्रूफ रीड किया है और मैंने इसको यहाँ पे मिस्टेक्स, मैंने इसको इस डेट पे किया और ये उसका लेटर जो है वो मैं साथ अटैच कर रहा हूँ। वो एक ज़्यादा अच्छी और एक्यूरेसी आ जाती है उसमें। देन आपने उसको क्या किया कि जो आपने रेफरेंसेस दिए, जो क्रेडिबिलिटी दी रिसर्च रिपोर्ट में, स्कॉलर का आपने काम लिया, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए अगर किसी बंदे को रिसर्च एकेडमिक राइटिंग आ गई है ना तो समझें कि वो रिसर्च का मास्टर है। रिसर्च थीसिस कहने में बहुत आसान है, ये स्टेप्स बहुत आसान है कहने में, लेकिन जब आप इसको करते हैं तो आपको लग पता जाता है। ठीक है, इसके साथ ही हमारा इस चैनल पर फर्स्ट सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। और इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में अगर किसी जगह पे आपको कोई समझ ना आई हो, कहीं पे अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी एडवांस में। और अगर आपको किसी भी बात की कोई समझ ना आई हो, किसी टॉपिक की समझ ना आई, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा मेरा गिवन जीमेल एड्रेस है, वहाँ पे आप मुझे रब्ता कर सकते हैं। इस टॉपिक को या इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का रीज़न ये था कि BEd 1.5 और BEd 2.5 के स्टूडेंट्स की डेट शीट आ चुकी है पेशावर यूनिवर्सिटी से और ये सब्जेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। और अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट्स अभी समझ लिए ना तो यकीन माने कि आप लोगों के लिए रिसर्च बहुत आसान है। मैं नेक्स्ट कोशिश करूँगी कि रिसर्च को प्रॉपरली करना, कैसे रिसर्च प्रॉपरली करनी, कैसे उसका किसी रिसर्च का आपने टॉपिक कैसे ढूंढना है, आपने उसको किस एरिया कैसे आपने करना है, पढ़ना और बात, उसको प्रैक्टिकली करना और बात है। तो मैं कोशिश करूँगी कि कंप्लीट डमी सा रिसर्च थीसिस टाइप का मैं आपको सारी रिपोर्ट और उसकी फाइंडिंग्स करके बता दूँ स्टेप बाय स्टेप। उससे ये होगा कि आप लोगों को समझ आ जाएगी कि रिसर्च करनी कैसे है, कोई टॉपिक ढूंढना है तो कैसे ढूंढना है, उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि आपने उस पर कैसे काम करना है, किस तरह से, हर चीज़ मैं क्लियरली बताऊँगी उसमें। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक समझ आए होंगे। नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं नेक्स्ट लेक्चर के में किसी नए सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू करूँगी। और तब तक के लिए इतना बहुत सा रखें ख्याल। एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। विल यू मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय।